साउंड टेक 7 सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी मत कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी मत कहते थे, बिपिन चंद्रा का नाम इसलिए दिक्कत इनको कि भगत सिंह टेररिस्ट थे और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं, बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। कहा जाता था, झूठ बोलते हैं। भगत सिंह को टेररिस्ट, चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं, बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं, आपके बारे में क्या कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा है? सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी लिखी गोलबर्ग में क्या लिखा है? आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। ठीक है, सरदार पटेल ने कहा, ठीक है, सरदार पटेल ने कहा। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में क्या कहा है, विनोबा भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के बारे में क्या कहा है। चलो भाई, ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मानसिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। बिल्कुल सही बात जो है कही गई राहुल गांधी के लिए, एक अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम नेता। और आप मुझे बताइए, एक तरफ वो कहते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना वाला मोबाइल मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाएगा। अंजना जी, एक देश का नाम है भारत और चीन नाम है दूसरे देश का, ये मध्य प्रदेश लिखा जाएगा, ये तो प्रदेश है। लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बातें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं। और यह भी तथ्यात्मक रूप पे सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे कोई है तो वो भारत देश है। तो इससे क्या प्रमाण मिला हमें मिला कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि देश और प्रदेश में फर्क क्या होता है। दूसरी बात, उनके पहले वक्तव्य उठाइए, 546 सीटें हैं लोकसभा में, तब वो 10 साल के सांसद रहे थे, उनको लोकसभा की सीटें नहीं पता थी। उनसे पूछा गया गरीबी, कहते गरीबी एक मानसिकता है। उनसे पूछा गया आप तो वंशवाद की उपज हैं, सारे भारतीयों का अपमान उन्होंने कर डाला और कहा कि वंशवाद ही परंपरा है भारत में। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं? कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया, 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया, सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी, अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झूठों के सरदार बने घूमते हैं। लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी, मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा। वो उसका कोई उत्तर नहीं है। जो बात मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गई आपके इस कार्यक्रम में। हम लोग अपने नेता से सीखते हैं और जो नेता कह देता है वो तथ्यात्मक तौर पे पार्टी की लाइन भी होती है और तथ्यात्मक तौर पे गलत नहीं होता। राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यही बैठ के। और मैंने तो सवाल किया, अगर मेड इन चाइना है तो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया से तुलना करेंगे। इस पे कोई जवाब नहीं मिला। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो गया कि उनको सिखा के भेजा जाता है, तब भी वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद प्रवक्ता आके केवल सुधार करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला मर्यादा को त्याग दिया। अच्छा, जब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बुलाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो जजमेंट भी है, तो मर्यादा जो है किसने तार तार करी। और जहां तक पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, अरे आप तो मत ही बोला करिए, अच्छा लगेगा। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के ही चुने हुए प्रधानमंत्री थे ना, ऑर्डिनेंस लाई कैबिनेट ने अप्रूव किया और राहुल गांधी ने बचकानी हरकत करते हुए उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, कहा नॉनसेंस। अब आप मुझे बताइए, पद की गरिमा जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनकी नहीं रख पाए, वो दूसरे को क्या इज्जत देंगे? बात तो सही है। लेकिन खैर, जो बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने
कोई वादा किया है तो पूरा देश जानता है कि वो पूरा होगा। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। अब इनके परेशानी हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बता दी है। तीसरी बात, मैं इनके ऊपर जो प्रश्न पूछे थे किसी का उत्तर आपको मिला? कर्नाटका में बिजली आपने कहा, और देखिए अंजना जी फिर से दोहरा रहा हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा था 200 यूनिट तक सभी घरों की बिजली माफ कर देंगे। क्या गारंटी है? अरे भ्रष्टाचारी पापी, इन्होंने तो 3 रुपया बढ़ा दिया। हिमाचल में इन्होंने 6 रुपए वैट लगाया। मैंने सवाल पूछा, उत्तर नहीं दिया। विरोधाभास इनके मैनिफेस्टो का उजागर करता हूं एक एक करके। कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, और ये बोले कि घटक दल जो है वो बुराई कर रहे हैं, अपने लोग बुराई कर रहे हैं। पहले ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे ज्यादा धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आपके साथी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस की गारंटी पे यकीन मत करना। आप छोड़िए भाजपा क्या कहती है, आपके घटक दल है ना घमंडिया के, वो भी आपके लिए ये कह रहे हैं। डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, कांग्रेस नहीं आ सकती। अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है, ए टीम है, बी टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना पिछली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर एमआईएम को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम है, आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है, क्रॉस वोटिंग ये। और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता है तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। ये क्या है? तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पर इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने यह कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति आपको करना है सुधांशु जी, 2 से लेकर आप तक यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। सिर्फ मंदिर आप करने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गारंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई। 15 लाख आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार हो गया, घूम रहा है रस्ते पे। आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है, ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में। इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं अभी कहिए आपके सवाल का जवाब दूं। बताइए डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहां है? खत्म, गया।